नमस्कार मेरी संस्कारी फैमिली। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो एक्चुअली आई गोट एन असाइनमेंट और मैंने उसे बना लिया है, क्योंकि अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं और आप असाइनमेंट से भागिएगा तो यकीन मानिए आपका इंटरनल नंबर आपसे दूर भाग जाएगा। तो आपको असाइनमेंट से डरना नहीं है, उस डर को निकाल देना है। और उसके साथ साथ कल है मेरा माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के लिए मुझे बनाना पड़ेगा लेसन प्लान और एवीएट्स। तो मैंने वो भी बना लिया है, मैं अब आपको दिखाता हूँ अभी, बस 1 मिनट। सो दीज आर माई असाइनमेंट्स, मैंने ये बनाया है। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का है। पहला है थेराप्यूटिक इम्पास और दूसरा है मेंटल हेल्थ इश्यूज फॉर स्पेशल पॉपुलेशंस। तो असाइनमेंट्स बनाने का मैं बस आपको बेनिफिट बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग जो असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट बनाने के टाइम हम लोग का जो पूरा ध्यान होता है, ईयरफोन लगा लेते हैं, गाना चलते रहता है, तो अपना ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन असाइनमेंट ऐसे नहीं बनता है। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको, अब तो चैट जीपीटी आ गया, बट फिर भी मैं बुक्स रेफ़र करता हूँ। तो असाइनमेंट बनाने का सबसे अच्छा जो रेफरेंस है वो बुक है। बुक अगर आप पढ़िएगा, उसे असाइनमेंट बनाइएगा तो आपको ईजिली याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा लिखने के लिए। फिर ये है लेसन प्लान जो मैंने बनाया है डिसलेक्सिया पे, क्योंकि मेरा माइक्रो टीचिंग है कल, तो मुझे वो देना है, तो मैंने बना लिया है। इसके साथ साथ बनाना पड़ता है आपको एवीएट्स। तो ये है कि मैंने बनाया फ्लो चार्ट। फ्लैश कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, पैम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, लीफलेट यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ना बनाया था एक पैम्पलेट, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। यही होता है हम लड़कों के साथ, हमारा रूम बहुत ज़्यादा मेसी होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे सामान है वो इधर उधर खो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। और ख़ासकर ये सब जो होता है ना पढ़ाई, मिल गया। ये है पैम्पलेट। तो मैं इसे आपको बस ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये ऐसे ओपन होता है, ये ऐसे ओपन होता है, ठीक है, ऐसे ओपन होता है ये इधर से, और ये कुछ ऐसा अपीयर होता है। मतलब दिख रहा होगा आपको। पहले में लिखा हुआ है साइन एंड सिम्टम, दूसरे में इटियोलॉजी और तीसरे में रिस्क फैक्टर्स। मतलब डिसलेक्सिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डिसलेक्सिया एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो बच्चा रहेगा मोस्टली चिल्ड्रन को होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं उन्हें पढ़ने में और रीड करने में, राइटिंग में और लिसनिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। आपने तारे ज़मीन पर तो जरूर देखा होगा, उस मूवी में उस बच्चे को शायद डिसलेक्सिया ही था, क्योंकि उसे वर्ड समझ में नहीं आते थे। तो फिलहाल ये है। तो अब कल सुबह जाना, इसको बैग में रखना पड़ेगा। अगर ये फिर से हो गया तो भाई मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरा खटिया खड़ा हो जाएगा फिर कल। तो इसलिए पहले इसे बैग में डालो, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, कल जाएंगे हेल्थ एजुकेशन देंगे। याद आ गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इवैल्यूएशन शीट निकाली ही नहीं। उसके बिना फिर नंबर मुझे कैसे मिलेगा, खर्चा करना पड़ेगा, उसका जाएगा 5 रुपया, उधर भी जाएगा अभी खर्चा इधर होता है पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में, और अपना जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो तो होता ही है। इन फ़ोटोकॉपी में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इधर, बेसिकली होता ही है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो अभी क्या करना अपने को, हाँ अभी जाना है डिनर करने। डिनर दिखाऊँ कैसा मिलेगा, डिनर दिखा ही देता हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए। मैं जा रहा हूँ मेस में, वहाँ पे आपको मैं डिनर दिखाऊंगा आज का कि क्या डिनर है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं मेस में। तो यहाँ से ये गेट है मेस में जाने का, और ये रहा हमारा मेस, ये अंदर से ऐसे दिखता है। तो खाना खाने से पहले हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेट सिलेक्शन तो इसमें हमें प्लेट चूज करना पड़ता है, कौन सा प्लेट साफ़ है, ज़्यादा सही है। तो मैंने 2-4 प्लेट्स ऐसे देख के फिर एक प्लेट मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी, और इसी को लेकर के चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए। बेसिकली मैं चावल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन अभी मुझे रोटी खाने का मन हो रहा है, तो अपन लोग चलते हैं रोटी लेने के लिए यहाँ पे। सो दिस इज़ द टेक्निक बाय विच आवर रोटीज आर गेटिंग रेडी। तो ऐसे ही बनती हैं रोटियाँ हमारे मेस में। तो रोटी लेने के बाद मेस वाले भैया को लगा कि मैं थोड़ा चावल भी लूँगा, लेकिन नहीं, मुझे चावल अवॉइड करना है। अभी नाइट के टाइम मैं चावल अवॉइड कर रहा हूँ, और मैं ना दाल ज़्यादा ले रहा हूँ अभी, क्योंकि प्रोटीन इंटेक अपने को ज़रूरी है डेली करना। और जो हमारा प्रोटीन इंटेक है वो हो गया है बहुत ज़्यादा लो। और सब्जी की कंडीशन देख लो आप लोग किस हिसाब से है, तो मैं सब्जी पूरा अवॉइड ही कर रहा हूँ, बस ग्रेवी ले रहा हूँ। और रोटी के ऐसे दाल में डुबो कर खाने का अलग ही मज़ा आता है। आपका प्रोटीन इंटेक भी हो जाएगा और आपको जो टेस्ट आएगा वो भी बेहतर मिलेगा। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली खाता हूँ अब रोटी को। सो गाइज अगली सुबह मैं निकल जाता हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाकर के मुझे देना होता है माइक्रो टीचिंग। मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ अच्छे से, मैंने पूरा अपना जो लेक्चर है वो रेडी कर लिया है। फिर मैं जाता हूँ मेस में सुबह के नाश्ते के लिए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा था, प्लेट भी एकदम ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा ठीक है नॉर्मल दही पी कर कहीं चलते हैं, क्योंकि भाई प्रेशर हैंडल करने में ये दही आपको बहुत हेल्प करता है। तो नर्सिंग जो होता है, नर्सिंग में लेडीज़ लोग को आगे रखा जाता है, गर्ल्स को,
तो यहाँ पे हमने लड़की लोग को ही आगे रखा हुआ है। तो शुरुआत होती है हमारे माइक्रो टीचिंग के लड़कियों से, उसके बाद के लड़का आता है, उसके बाद फिर एक लड़की आती है, उसके बाद फिर अपना बारी आएगा। सो गाइस, जब मेरी बारी आ चुकी है और मैं आ चुका हूँ अपने पोडियम पे माइक्रो टीचिंग देने के लिए, और मेरा जो टॉपिक था वो था डिसलेक्सिया, और मैंने इस टाइप का 50 बनाया था, आप लोग देख सकते हो पीछे। तो मुझे तो 50 सही लग रही है। तो मैम अब पता नहीं कैसे इवेलुएट करेंगी, नंबर क्या देंगी, वो उन पे डिपेंड करता है। पर आई थिंक मैंने जो पीपीटी बनाया है वो पीपीटी नहीं है, वो मैंने ना कैनवा से बना दिया है गलती से, ये पीडीएफ बन गया है। तो इसका तो मेरा नंबर कटेगा पक्का है। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ हॉस्टल और लंच भी हो गया है हमारा। अब जाना है ड्यूटी। तो ड्यूटी के बाद, ड्यूटी में ना क्या है कि फेयरवेल होने वाला है हम लोगों ने 1 अगस्त को, मतलब 1 अगस्त को होने वाला है फेयरवेल। तो उसके लिए हम लोग को ना सीनियर को इन्विटेशन रील बना के देना है, ऑनलाइन इन्वाइट कर रहे हैं। तो उसके लिए रील शूट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फॉलो करने नहीं भूलना, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लेना। भाई आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए मुझे, कुछ नहीं। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, जब आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो और थोड़ा सा ना हिम्मत आता है अंदर से बोलने का, और मन करता है और वीडियो बनाने का, शूट करने का, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो ज़रूरी है कि आप लोग मुझे शेयर कीजिए। तो अभी तो यहीं तक है, आज के ब्लॉग में यहीं तक रहेगा। कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा ड्यूटी जाते टाइम वहाँ का, और उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे फेयरवेल के लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन्विटेशन के लिए, रील बना रहे हैं, वो सब दिखाऊंगा आपको। मज़ा आएगा। तो जुड़ रहेगा मेरे साथ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा, और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे वो सारी चीज़ें बताइएगा। उसके साथ साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।